नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयिर्याय नमो वज्राय नमो सर्वसा। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याश्रकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर। लोक में प्रसिद्ध है, भक्ति से शक्ति मिलती है या भक्ति से शक्ति होती है। इसका क्या मतलब होता है भक्ति से शक्ति आती है? इसमें कोई भजन नहीं है, इसमें कोई कीर्तन नहीं है, कोई गायन नहीं है। भक्ति का मतलब है विश्वास। बड़े बड़े काम करने की शक्ति भी तब मिल जाती है जब हमें आत्मविश्वास होता है। राजा का भरोसा हो तो बड़ा काम भी हो जाता है। यदि आपकी गुडविल अच्छी हो, मार्केट में ख्याति अच्छी हो, विश्वसनीयता हो तो आप करोड़ों का व्यापार कर सकते हो। यह भक्ति है। योगी डॉक्टर होता है, योगी डॉक्टर आवाज नहीं बढ़ाना बेटी, सीटी मारेगा। बिल्कुल अभी आवाज आएगी, जोर से बोलेंगे। श्रद्धा, ध्यान रखना, स्वरूप समझने के बाद भक्ति होती है। स्वरूप समझे बिना भक्ति नहीं हो सकती। जरा आप कल्पना करो, जन्मजात दरिद्री को कोई अवलोकन मां चिंतामणि दिखा दे, जिसने हमको चिंतामणि रत्न सौंप दिया हो, बता दिया हो, उसकी कितनी महिमा आई। तो ये है भक्ति। भक्ति खंडित नहीं होती, भक्ति नष्ट नहीं होती, भक्ति कम नहीं होती। किया हुआ उपकार, जरा सोचे तो, पामर को परमेश्वर बना दिया तो कितना बड़ा उपकार है। निहाल कर दिया, निहाल। इस चर्चा तो बहुत है, लेकिन अपने आगे देख रहे हैं। जिन शासन की भैया वृत्ति में तत्परता सदा रहे। इधर दो चीजें बतानी है। जिन शासन शब्द तो बहुत बड़ा है, पूरा जिन शासन समझाने में तो पूरा जीवन लग जाए तो अभी नहीं समझा पाएंगे। फिर भी काम की बात बता देंगे आपको, काम की बात। जिन शासन की भैया वृत्ति, भैया वृत्ति शब्द हमारे यहाँ बड़ा फेमस है। भैया वृत्ति का मतलब है किसी की सेवा करें। सेवा माने जब हम शरीर से सोचते हैं तो शरीर है ना, ऐसे करते हैं ना, शरीर दिखाई देता है। एक बार हमने पंडित साहब से कहा, मैंने कहा पंडित साहब हम आपकी सेवा नहीं कर पाते। तो ये बात मैंने कई बार कही, तो हर बार उनका अलग अलग उत्तर आया। बोले सेवा करते रहे, प्रवचन कर रहे हो, यही तो सेवा है। तो एक बार ऐसा कहा, एक बार बोले सुमत एक काम करो, न तुम्हारा शरीर न हमारा शरीर, तुम भी आत्मा हम भी आत्मा, अब करो सेवा।
अब करो सेवा, कैसे करोगे? एक बार बोले पंच परमेष्ठी की सेवा लिखी है, तो सिद्धों की सेवा कैसे करें? सिद्धों तो सिद्धालय में है, उनकी सेवा कैसे करोगे? अनंत भगवान वर्तमान में यहाँ नहीं है, तो उनकी सेवा कैसे करोगे? ओहो, सेवा कोई अद्भुत चीज है भैया, वृत्ति कोई अद्भुत चीज है। वो इंद्रियों से शुरू भी नहीं होती और इंद्रियों पर खत्म भी नहीं होती। जल्दी बोल गई, इंद्रियों से शुरू भी नहीं होती और इंद्रियों से खत्म भी नहीं होती। बोलो वो सेवा कैसी होगी? उन्होंने दृष्टांत दिया, बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। एक बालक हॉस्टल में पढ़ने गया, परदेश में पढ़ने गया, वो वहीं से रहकर मम्मी की सेवा कर रहा है। कैसे कर रहा होगा? मतलब वो वहां से रहकर सेवा कैसे कर रहा होगा? तो पंडित साहब ने बताया, मैं वही बताता हूँ। वो बच्चा आलसी नहीं है तो मम्मी निर्विकल्प है यहाँ पर। वो आलसी होता तो मम्मी को टेंशन होती। वो खाने पीने का आलसी होता, खाने पीने में उल्टा सीधा खाता, समय से नहीं सोता, समय से नहीं जागता, लापरवाही करता, मोबाइल चलाता और गलत संगति में लगा होता, तो माता पिता दूर रह करके भी दुखी रहती। अब वो निर्दोष आचरण कर रहा है और स्वस्थ है। यही माता पिता की सेवा है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? बोलो कौन की सेवा करना है? अनंत सिद्ध भगवान की सेवा करो। सेवा का मतलब तुम भी आत्मा हो, वे भी आत्मा है, सेवा करो तो सही जरा। सेवा कर सकते हो, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की सेवा कर सकते हो। क्या कर पंडित जी, हम आहार नहीं दे पाए, नहीं दे पा रहे, फिर भी 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की सेवा कर सकते हो। पंडित साहब ने लिखा है, सेवा सत्य स्वरूप की, यही सच्ची सेवा सत्य स्वरूप की। अरे सत्य भी बहुत बड़ा शब्द है, 2.5 अक्षर नहीं है। कोशिश करता हूँ जितना जितना बचा सकता हूँ। तो सेवा क्या है हम ये समझे। पंच परमेश्वर की सेवा है ना, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की सेवा। तो इसमें एक बहुत प्यारा शब्द दिया है, जिन शासन की भैया वृत्ति। स्वाध्याय करना जिन शासन की भैया वृत्ति है। नंबर 1, स्वरूप समझना जिन शासन की भैया वृत्ति है। सम्यक दर्शन कर तत्व निर्णय करना, स्वानुभव करना जिन शासन की भैया वृत्ति है। रत्नत्रय प्रकट करना जिन शासन की भैया वृत्ति है। चरणान योग से बोलो, पानी छान कर पीना जिन शासन की। बोलो बेटा, रात्रि भोजन करना जिन शासन की। ईमानदारी से व्यापार करना ये जिन शासन की भैया वृत्ति है। हमें लगता ही नहीं, हम दुकान पर बैठे हैं तो व्यापार कर रहे। ध्यान रखना, न्याय नैतिकता से व्यापार करते हो तो जिन शासन की भैया वृत्ति है, और अन्याय नैतिकता से व्यापार कर रहे हो तो जिन शासन में हिंसा है, जिन शासन में द्रोह है, जिन शासन का घात है। भैया वृत्ति बहुत बड़ी, आप सदा भैया वृत्ति कर सकते हो। 16 कारण की लाइन बोलो, निस दिन भैया व्रत करैया, सोनेह जय भव नीरति रैया। निश्चय निश्चय निश्चय, व्यवहार नहीं कहा। जो निस दिन भैया व्रत करता है, भैया व्रत करता है, वो निश्चय से, निश्चय है, गारंटी है, वो मोक्ष ज्यादा है। भव नीर तरैया मैंने मोक्ष ज्यादा है। तो वो कैसी होगी? भगवान की पूजा अकेले करने से नहीं हो रही होगी, वो स्वानुभव से होती। जिन शासन, शासन माने शासन कहते हैं संविधान को। अब इस लाइन पे जाऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। भारत शासन, भारतीय शासन, भारत शासन नाम सुना है? प्रदेश शासन नाम तो सुना होगा। तो प्रदेश शासन में प्रदेश का संविधान होता है और भारत के संविधान का भारत शासन होता है, बराबर। ऐसे ही जैन संविधान है, लेकिन जैन संविधान में और भारत शासन के संविधान में बहुत बड़ा अंतर है।
वो एक अंतर इतना जबरदस्त है जिसे मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ भगवान भी, अनंत सिद्ध भगवान भी, सारे अनंत भगवान मिलकर के भी, पूरी ताकत लगा करके भी एक कॉमा फुल स्टॉप नहीं बदल सकती। भारत का संविधान बहुमत से बदला जा सकता है, संशोधन भारतीय कानून में संशोधन हो सकता है, हालांकि वे संशोधन भी नहीं कर सकती। संशोधन तो बहुत प्यारा शब्द है, सम्यक शोधन, लेकिन सम्यक शोधन कहाँ करती। मैं उनकी चक्कर में नहीं कह रहा। हो सकता है 100% लोग मिलकर कह दें कि भ्रष्टाचार अब न्याय माना जाएगा। हो सकता है संविधान पालन कर लिख दें, उसमें क्या उनके हाथ में लिख देंगे। हो सकता है वे लिख दें एक परमाणु बम पटकने वाला व्यक्ति नोबेल प्राइज का अधिकारी है, लिख दें, उनका क्या जाता है। विश्व का संविधान मान जो प्रादेशिक और सरकारी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ये संविधान तो मिथ्या दृष्टियों ने बनाया है, मूर्खों ने बनाया है, अज्ञानियों ने बनाया है, और इसीलिए अज्ञानी बदलते रहते हैं उसको। लेकिन जैन शासन अनादि अनंत अनचेंजेबल संविधान है। एक बार की घटना है, बहुत सुंदर घटना है, संभव है 1982 की हो सकती है, 82-83 की, संभव 81-82। अपना ये क्या कहलाता है, अभिषेक होता है ना, महामस्त का अभिषेक श्रवण बेलगोला का। तो उस समय एक बहुत चर्चा हो रही थी कि मुईराजू को एकल बिहारी नहीं होना चाहिए, अब वर्तमान को देख करके संविधान लिखना चाहिए। मैंने ऐसी बहुत बात चल रही, बहुत मीटिंग हुई इसके लिए कि वर्तमान में बदलते द्रव्य काल भाव के अनुसार मुईराजू का एक आचरण अनुयोग लिखा जाना चाहिए। बहुत चर्चाएं हुई, बहुत लिखा पढ़ी हुई, बहुत कुछ हुआ, बहुत मेहनत की गई, लेकिन वो नहीं लिखा गया, और जो लिखा भी गया वो किसी ने माना नहीं। उसी समय पंडित साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, वो मैं आपसे कह देता। संविधान लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। क्या कह गई? संविधान लिखने की, बदलने की जरूरत नहीं है, संविधान को समझ करके अनुकरण करने की जरूरत है। फिर से बोल रहा हूं, हमारा जैन शासन अनादि अनंत अनचेंजेबल संविधान है। दो द्रव्य की स्वतंत्रता सर्वज्ञ भगवान भी नहीं बदल सकती। सम्यक दशा इतने में हो जाना चाहिए जो मैं कह रहा हूं। जब सर्वज्ञ नहीं बदल सकते तो हम नहीं, मैं बदल दूंगा। क्या बदल दोगे? अन्याय करते करते सुखी हो जाऊंगा, तृष्णा से सुखी हो जाऊंगा। तीन लोग तीन काल में कोई संविधान बदलने वाला नहीं। भैया बच्चे क्या करना बोलो, भैया वृत्ति क्या है कि समझ करके निराकुल हो जाना ही दी बेस्ट भैया वृत्ति है। जल्दी बोल गया। जैन शासन समझ करके, जैन मतलब इंद्रियों को जीतने वाला जैन शासन। इंद्रिय शब्द भी बहुत बड़ा है, अब क्या करें, मैं तो जितना बोलता हूँ मुझे एक एक चीज में ऐसा लगता है खड़े होकर उसकी ब्रैकेट तोड़ू। वो लिखी रहती है ना इक्वेशन, उसके ब्रैकेट तोड़ने की जरूरत पड़ती है। जिनवाणी का एक एक शब्द ऐसा है, और कैसा है मैं बोल भी तो नहीं सकता हूँ। ये समझो, तुम समझते हो ना गणित, गणित समझते हो? देखो तो मैं पूछता हूँ, एक अपन ने 5 को 4 बार लिखा है, 5 को 4 बार लिखा है। आप बताओ ना बेटे टोटल कितना लिखा है ना? 5 पावर 5 5 5। कितनी बड़ी संख्या लिखी हमने? कितनी बड़ी संख्या लिख दी मैंने? 4 5 तो लिखे, 4 बार 5 ही लिखा है। अब समझ में आ गया जिन जिनको गणित समझ में आ गया। 5 पावर 5 में कितने रुपए लिखे? क्या भाई कितने रुपए लिखे? 525 कि 625? 3125 इतने हिसाब में है। मैं 5 पावर 5 लिखता हूं तो 3125 रुपए लिखे मैंने, इनने हिसाब लगाया, जितना सही हो देख लेना। मैंने लोगों को लगा कुछ नहीं, 5 पावर 5 दे देना। अभी कोई आए भाई पंच कल्याण में आपको ज्यादा नहीं चाहिए, 125 5 पावर 5 दे देना।
ज्यादा नहीं मान रहे, मांग रहे 125 रुपये मांग रहे। आपके समझ में आया? कहने में शब्द छोटे हैं और पावर बहुत है। एक एक शब्द में, इंद्रिय शब्द कहने में मुझे समझाने में पसीना आएगा, है वो। तो अभी मैं कुछ नहीं समझाऊँ भैया। व्रत क्या चीज है? फिर से बोलता हूँ, जिन शासन को स्वाध्याय करके स्वानुभव करना, ये दुनिया की सबसे बढ़िया सेवा है। निश्चय सेवा भी है और व्यवहार सेवा भी है। आप मोक्ष चले गए ना, ये पूरे विश्व की व्यवहार सेवा है सबसे बड़ी, और तुम सुखी हो गए, ये निश्चय सेवा है। समझ में आ गई? कुछ नहीं है। तो जिन शासन की भैया वृत्ति में तत्परता सदा रहे। सदा शब्द है, सदा रहे। अब ध्यान से सुनना, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना। भाव तो फिर वही पावर वाले शब्द हैं, आपको तोड़ने सारी पावर, सॉल्व आपको करनी। मैं तो बोल ही सकता हूँ। तत्परता शब्द बड़ा गजब है। आप शास्त्र कितना पढ़ते हैं इससे कल्याण नहीं होता है, शास्त्र पढ़ने के पीछे तत्परता कितनी है, कल्याण उससे होता है। देखो, इस बच्चे से कहा, छोटे छोटे बच्चे होते, छोटे छोटे बच्चे, ए बेटे पंडित जी से कहो भोजन करने चलो, कहो। तो इस बच्चे की वाणी में पावर नहीं है। पंडित जी कल चलो, बताओ पंडित जी की बेटा हमारी इच्छा नहीं है, मत जा। क्यों? क्योंकि उसकी वाणी में पावर नहीं है। अब पावर कहां से आती है? वो तत्परता से आती है। और तत्परता बहुत बड़ी चीज है। बोलो भाई, रिवॉल्वर से आदमी मरता है कि गोली से आदमी मरता है? बोलो भाई, इसमें गोली नहीं है तो रिवॉल्वर क्या करेगी, और गोली है तो ऐसे मार दो तो काहे से मरती हो? मतलब गोली से मारेगा कि रिवॉल्वर से कि नहीं? अब ध्यान से सुनना, रिवॉल्वर और गोली, और इसमें जो फोर्स आया, फोर्स वो है तत्परता। हम डेड बॉडी की तरह पूजा करते हैं लेकिन तत्परता नहीं। तत्परता इस बात की कि चलो आज की छुट्टी हुई, निपट गई पूजा भैया, एक बार ले लो था इंद्र ध्वज विधान का खड़ा हमारे दद्दा ने फंसा गए हमें, ये रोज प्रक्षाल पूजा करियो। अब जो तत्परता नहीं होती तो भाषा निकलती है, निपट गो। क्या भैया निपट गो? क्या बोलते बोलो? क्या भैया अभिषेक निपट गया, प्रक्षाल निपट गया, पूजा निपट गई। अब बुंदेलखंड में जैसे नहीं समझाने पड़ेगा निपट वो क्या हो जाए। निपटना एक तो वो होता है जो लोटा लेट के जाते हैं लोग, और दूसरा निपटना वो होता है कि आजा निपटा दिया। आपको नहीं पता, हमारे यहाँ पूजा निपटती नहीं है, विसर्जित होती है, संपन्न होती है। भाषा बहुत अलग होती है। ये कह रहे थे ना, आए हुए लोग आए हुए आए, आप भी आए, आप भी आए नहीं, छोटे बड़ों को हमेशा कहते हैं पधारो। हम एक हिंदी का बहुत अच्छा शब्द है लेकिन आप लोग बोलते नहीं हो। हम किसी को ये नहीं कहते भैया जाओ, एक अच्छी भाषा है सिधारो, स्वर्ग सिधारे, मोक्ष सिधारे, भाषा है सिधारे। हाँ, अब हम उस सिधारे शब्द का यूज इस्तेमाल ही नहीं करते। हाँ, जब गुस्सा आती तुम सिधारो तो सही लेकिन सिधारो बहुत अच्छा शब्द है। तत्परता का मतलब समझ गए? वो फोर्स। बोलो भाई, भारत पाकिस्तान का फाइनल मैच है, कितनी तत्परता से देखते हो, यहां से देखते हो, कहाँ हो रहा हो, गेंद मटक रही, ऐसे देखते हो। क्या है भैया जी, 3 गिल्ली थे, क्या लगी 3 गिल्ली थे धरी डंडा। तत्परता में कितना फर्क है। एक एक बॉल की तत्परता, आंख नहीं हटती। आपको मालूम है क्रिकेट मैच देखने का आनंद नहीं है, तत्परता का आनंद है। क्रिकेट मैच का आनंद नहीं है। अब समझ गए तत्परता क्या है।
तत्, अब ये तत् समझ गए? तत् क्या है? सर्वनाम। तत् माने सर्वनाम, तत्परता। आहा, किसके प्रति तत्पर? कि ध्रुव स्वभाव के प्रति तत्परता, ये ही सच्ची वैयावृत्ति। नहीं समझ में आया हुआ भाई? शुद्ध स्वरूप के प्रति तत्परता, तत्प्रति प्रीति चित्तेन, तत्प्रति तत्परता। आहा, समझाता हूं, देखो। ए भैया, इन्हें खुश कर दो, 100 करोड़ रुपया देंगी। तो अब 100 करोड़ यदि आपको चाहिए, तो आपकी भाषा कैसी होगी, आंखें कैसी होंगी, चेहरा कैसा होगा, हाथ पैर कैसे होंगे, सो बता दे। ए भैया, ए भैया, ए भैया। यदि वे प्रसन्न हो गए तो तुम कितने प्रसन्न होगे, और यदि प्रसन्न नहीं हुए तो ए भैया एक बार हमारी बात तो सुनो, हमारी बात तो सुनो। मतलब हम एनी हाउ कितने तत्पर हैं। आपकी समझ में आ रही है भाई? ये तत्परता बड़ा, ये तत्परता गुण श्रेणी निर्जरा का कारण है। तत्परता गुण श्रेणी, कुछ कह रहा हूं, सम्यक दर्शन नहीं होता, और जो लोग अणुव्रत ले लेते हैं, महाव्रत ले लेते हैं, उनके जीवन में से तत्परता नहीं होती। उन्हें ये लगता है कि इतने बड़े बड़े नियम लिए तो निर्वाह तो करें, निर्वाह तो करना पड़ेगा भाई, नियम तो तोड़ नहीं सकते। अपन ने नियम लिया है तो नहीं तोड़ सकते, इसमें तत्परता नहीं रही। इसीलिए लिखा है मिथ्या दृष्टि की अणुव्रत आदेश डेड बॉडी के समान है। मैंने डेड बॉडी थोड़ा अंग्रेजी का अच्छा शब्द बोल दिया, मूल में लिखा है ठटरी। मूल में लिखा है ठटरी के संगार के समान है। आप खुद फील करके देखो। सही बताओ, आपको स्वाध्याय में कैसा लगता है, आपको पूजा में कैसा लगता है? आपको लगता है आज हम रत्नत्रय के और करीब हुए, आज हम मुक्ति के और करीब हुए। एक बहुत अच्छी कविता नई दुनिया में छपी थी, मेरे पास तो अभी भी रखी है, नई दुनिया में छपी थी। एक डॉक्टर सरोज जैन हुए हैं, शायद ललितपुर के हैं मेरे ख्याल से, तो उनका कविता छपी है बहुत अच्छी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, परंतु मैं वही नहीं रह जाता जब प्रणाम करने से पहले था, जहाँ प्रणाम करने से पहले था। समझ में आ गया कुछ? हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं रह जाता जहाँ प्रणाम करने से पहले था। ऐसे और लिखा है, और देख लेना, एक दिन मैं अपने प्रणाम के बल पर ही तुम्हारे करीब आकर बैठ जाऊंगा। ऐसा लिखा है, एक दिन अपने प्रणाम के, ये प्रणाम मेरी और तुम्हारी दूरियां कम करते चलती। पूरी कविता है, जोरदार है, मेरे पास रखी है। और ये कमी, और एक दिन में तुम्हारे निकट आकर, फिर उसमें अंतिम लाइन लिखी है, बोलो प्रभु, तब भी तुम मुझे आशीर्वाद ही दोगे या गले लगा लोगे? कविता है। क्या ताकत आती होगी लेखकों को। ये तत्परता है। आप सिंपल सी, जैसे अभी मैं है ना, ये तत्परता से पढ़ा तो आपको अच्छा लगता है, और मैं ऐसे बैठा हूँ, भाई देखो जिन शासन की वैयावृत्ति करा करो रे सब लोग, और फिर देखो वैयावृत्ति रोज करनी चाहिए, ऐसे 2-4 वाक्य में बात खत्म हो गई। प्रतिज्ञा करो साहब, प्रतिज्ञा करो आज से वैयावृत्ति करेंगे। धीरे धीरे भीड़ छट जाएगी, अगले दिन भीड़ प्रवचन सुनेंगे, क्योंकि आप इसे सुनने नहीं आए, ये तो आप पढ़ ही लोगे। आप तो जो तत्परता से समझाया जा रहा है उसके लिए फोर्स, समझ गए? फोर्स। प्रतिज्ञाओं से कल्याण नहीं होता है, प्रतिज्ञा में तत्परता की फोर्स कितनी है। वो क्या कहलाता है, तुम्हारे गर्म जोशी, तुम्हारे कोई रिश्तेदार दिख गए समझी पंच कल्याणक में, और देखते से बुझे हुए कब आए, समझ गए? तो उसको इतना बुरा लगेगा, मैं चलो आपने वो पूछो भी नहीं, देखो अभी, और देख के चितेरत रहे ऐसे, तो कहे तुम भूल गए, पहचाना नहीं, हम समझी है तुम्हारे, तो कितना बुरा लगेगा। देख, अरे तुम कब आए। अब ये जो बार हार्टेड है, जो गर्म जोशी, इससे लगता है कि रिश्ते में गर्माश है, और नहीं तो मुर्दा जैसे रिश्ता।
आ गए, कब जा रहे? जरा सोचो। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, भगवान को देखने में कुछ तत्परता होनी चाहिए। अब वो अमूर्तिक सत्ता है, दिक्कत तो ये है, वो क्या करें, अमूर्तिक सत्ता है। मैं अभी वाली कविता सुनाई आपको, इस एंगल से सोचना। अरे आपके परिणाम के बल पर मेरी दूरियां कम होती जाती हैं और एक दिन मैं आपके पास आकर बैठ जाऊंगा। बच्चा होता है ना, बच्चा, इस मामले में बच्चे से शिक्षा लेने लायक है। बच्चा कितना तत्पर होता है, पापा आए, पापा पापा, कहीं वो तत्परता करेंगे। क्यों? उसे पता है पापा प्यार करेंगे, उसे मालूम है पापा मिठाई खिलाएंगे, पापा खिलौना लाएंगे, पापा रबड़ी खिलाएंगे, और मैंने उसे तत्परता। अब तो समझ गए। अब यहाँ हमें भगवान की पूजा पाठ स्वाध्याय और सट आवश्यक, इसमें हमें कभी दिखता ही नहीं। भगवान कभी देते हैं नहीं, कभी देते हैं नहीं। अब क्या कहूँ मैं, कैसे समझाऊं? पंडित साहब की भाषा में दो बातें कह के मैं तीसरी लाइन लूंगा। बस दो बातें कहनी है मुझे, कल कहना थी मुझे, लेकिन कल नहीं कह पाए थे, टाइम हो गया था। पहली बात तो है, जो ये जिन्हें देव देते हैं वो दुनिया में कोई नहीं देता, और जो ये नहीं दे सकते उसे दुनिया में कोई नहीं दे सकता। क्या कहा? जो हमारे जिन्हें देव देते हैं तो कोई नहीं दे सकता। क्या देते बेटे वो? अरे भगवान ही बना देते हैं भैया, रत्नत्रय देते हैं, कोई नहीं देता। सारे जगत के ग्रंथों में लिखा है कि आप उन भगवान को यदि खुश हो गए तो आपको दास बनाएंगे, और हमारे यहाँ भगवान बनाया। आप अंतर समझ गए ना? इसका मतलब है तुम अनंत काल तक गुलाम बने रहते यदि ये नहीं मिलते तो। और जो ये नहीं दे सकते वो कोई नहीं दे सकता। आपको पता है, सिद्धालय में नहीं कमाना पड़ेगा ये तो बहुत दूर की बात है, अनंत अवस्था में नहीं कमाना पड़ेगा ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सम्यक दृष्टि होने के बाद ही दुकान नहीं खोलनी पड़ती। इतना साथी से पुण्य होता है, सहज सहज प्रभाव होता है सम्यक दृष्टि का। सम्यक दृष्टि बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। अरे दूर मत जाओ, चाणक्य का कोई बॉडीगार्ड नहीं था, पता तुमको? चाणक्य, अब समझ तो गए ना चाणक्य। उसने कहा, शत्रु ने, सिकंदर के साथियों ने, कौन है चाणक्य, क्या करता है? तो उसका जो परिचय दिया गया कि वह एक पर्णकुटी में रहता है, और उस पर्णकुटी में दरवाजा भी नहीं है। तो उसकी कितनी सेना है, कितने बॉडीगार्ड है, वो क्या पहनता है सुरक्षा के लिए, कि वह केवल एक धोती मात्र पहनता है, धोती मात्र, और ऊपर खुला रहता है, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं पहनता हो। कितनी बॉडीगार्ड है? एक भी नहीं है सेना, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, वो ऐसे ही घूमता रहता है। तो सिकंदर बोला, अरे ऐसे आदमी तो एक सेकंड में मार दो, इसमें दम क्या है? आगे पीछे कोई रक्षक नहीं, तलवार नहीं, उसके हाथ में कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, मार दो। कि तो उसमें ये इतना बढ़िया लिखा है साहित्य में कि हम नहीं मार सकती। मैं पढ़ के अचंभित रह गया कि जो नंगा सा घूम रहा है अर्धनग्न, पर्णकुटी में दरवाजा भी नहीं है, ऐसे आदमी को तो कभी भी मारा जा सकता है। लेकिन साहित्य में लिखा है उसे नहीं मारा जा सकता। इतना बढ़िया शब्द लिखा, पता क्या लिखा है? उसका ब्रह्मचर्य ही उसका रक्षक है। ये लिखा उस साहित्य, अजय ने लिखा है उपन्यास चाणक्य, उसमें लिखा है यदि हमने उसे छुआ भी तो पूरा का पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होगा, हम उसे नहीं छेड़ सकती। अब जरा सोचो सम्यक दर्शन क्या होता होगा, ब्रह्मचर्य क्या होता होगा। अभी हमें ऐसा लगता है कछ नहीं है, शादी नहीं करो और सुट्ट रह जा। क्या करे, रूखे रूखे, अरे रूखे रूखे नहीं है, वो स्वरूप को जानने के बाद जो तत्परता आ रही है।
अब मैं तुम्हारी नकली भक्ति बताता हूँ। नकली भक्ति पूरे हिंदुस्तान, उल्टा मतलब है ना, बोलने की शैली है, बहुमत की तरफ से कह रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में सम्यक दृष्टि के सिवा कोई भक्त नहीं हो सकता। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, तुम सब में भक्ति नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ, रत्नगढ़ साहब का चार्ज में लिखा है तुम्हें भक्ति नहीं, तुम्हें भक्ति नहीं है। मैं सिद्ध करता हूँ। इस तरफ मेरा पंडित साहब ने ध्यान आकर्षित किया, मेरा तो सवाल ही नहीं था दिमाग लगाने का, उनने दिमाग लगाया। मैं आपको प्रूव करता हूँ, सुनना सभी लोग, बिल्कुल मेरे को ही देखना सभी लोग। हम लोग यदि कोई काम कराना चाहते हैं तो हमें वकील का विश्वास है तो वकील को फीस पहले चुका दी, स्कूल का भरोसा है तो फीस पहले चुका देते हैं बच्चे की, डॉक्टर का भरोसा है कि ऑपरेशन कर देगा तो फीस पहले चुका देते हैं, है ना। लेकिन जिन मंदिर के मामले में उल्टा है, हमें भगवान का भरोसा नहीं है, काम करेंगे कि नहीं करेंगे। हम भगवान को प्रॉमिस करते, प्रॉमिस हमारा काम करोगे छत्र मिलेगा, पक्का प्रभु पक्का, 100 ग्राम का चांदी का छत्र आपको तो कोई दे नहीं सकता, आपको तो मिलते ही नहीं होंगे। थोड़ी खराब भाषा बोलूं, जब बच्चा घर में काम नहीं करता तो मम्मी लॉलीपॉप दिखा दी, पोछा लगाओ, टॉफी। इसका मतलब आप 3 लोग के नाथ को पप्पू समझ रहे। मैंने डॉक्टर, वकील और स्कूल का नाम लिया। अब हम पहले फीस चुकाते हैं तब काम करवाते हैं, और जिनेन देव से हमें ये भरोसा नहीं है कि हमारा काम होगा या नहीं होगा, और नहीं हुआ हमने पैसे दे दिए तो हम वापस कौन से लेंगे। अब सोचना आपने क्या कह गया जो कुछ, अब सोचना आपकी भक्ति का क्या स्वरूप है। स्वरूप समझने के बाद भक्ति और वैयावृत्ति कैसी होती है, दोनों को एक साथ लेता हूं। बोलो भाई, आप पहले दूध से कहते हो मिठास होगी तो शक्कर डालूंगा, या शक्कर डालते ही मीठा होगा? बोलो क्या विश्वास है आपका? 100% क्या विश्वास है? शक्कर डालते ही दूध मीठा भी हो सकता है, शायद मीठा हो जाए, नहीं शायद कभी कभी मीठा नहीं होता। नहीं, यदि अपना गुड लक हुआ और दूध में शक्कर डाली तो दूध मीठा हो जाएगा। देखो, इसका नाम है भक्ति। नो कंडीशंस अप्लाइड। क्या कह दिया मैंने? नो कंडीशंस अप्लाइड। कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं। ना हमें कह रहे कि दूध में शक्कर डालने के बाद बाय द वे पाप का उदय हुआ तो, कोई कंडीशन नहीं है। जरा ध्यान से सुनना। इसीलिए भक्तिवंत को पाप का उदय दिखाई नहीं देता। तुम्हें ऐसा लगता है ना, भगवान की भक्ति करने वाले को शायद दुख भी होता होगा, कभी कभी परेशानी होती होगी। जो भगवान के भक्त है वो कभी कभी दुखी भी होते होंगे। क्या करें, पाप का उदय में क्या होगा? बोलो बोलो क्या होगा? बोलो। कभी तो पाप का उदय में दुखी हो ही जाते होंगे। अरे विश्व में किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, केवल जैन ग्रंथ में लिखा है। क्या लिखा है बताऊं? बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा घटी, चिन्ह मूरत द्रग धारी की मोहे रीति लगत है। कुछ बोलूं? क्या कहा मैंने? भक्ति जिनके चित्त में है और वैयावृत्ति जिनके पास है, उन्हें पाप का उदय कभी आता? पाप का उदय दुखी कर पाता? क्या कह रहे? क्यों? सीता एक आध बार फूट फूट के रोई होगी, तो अब जंगल में जाने पड़ेगा। ये भगवान पाप को उदय आ गो, मताई कहाँ ब्याह करो। अब ये तो लल्लू निकले, सब छोड़ छाड़ के जा रहे। एक नाटक लिखना चाहिए। सीता के समय में मोबाइल था उसके हाथ में तो क्या हुआ। क्या गजब है। एक बार नहीं रोई
हाँ, पति में भक्ति है, पति में भक्ति है, पति का विश्वास है, पति की श्रद्धा है। विश्व में कौन है मेरे स्वामी के सामने मुझे लूट लेगा, मुझे हैरान कर देगा। पूरे पुराण में पढ़ के देखना, जिनके चित्त में भक्ति है वे एक दिन भूखे नहीं रहे। इतनी सुंदर सुंदर मनोरम कथा है पद्म पुराण में। रामटेक की कथा है, रामटेक की। पहली बार ब्राह्मण ने उन्हें निकाल दिया अपने घर से, हमारे नहीं रुक सकते शाम के टाइम। अब शाम ही हो गई तो जाए कहाँ। तो राम लक्ष्मण सीता ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण तो थोड़े नाराज हुए, लेकिन रामचंद्र जी ने चलो। तो आखिरकार कहीं व्यवस्था नहीं थी, जंगल में जाके पेड़ों के नीचे सोए राम लक्ष्मण सीता तीनों। वो एक दिन की ऐसी घटना है जब जंगल में सोए। मालूम क्या हुआ? निद्रा लगते ही वहां के देवताओं ने, यक्ष आदि ने, बेंतरों ने जो वहां थे, रामटेक नगरी बना दी। सोए नींद खुली तो महलों में नींद खुली। सोए थे जमीन पे और महलों में नींद खुली। अब वही ब्राह्मण समिधा की लकड़ी लेने आया जंगल में, तो ऐसी सुंदर नगरी देख के ऐसे देख रहा हूं भाई। और जैसे वो देखते देखते आगे बढ़ रहा था तो महल के दरवाजे पर लक्ष्मण को पहरा देते हुए देखा। सोई पहचान गए, इधर तो हमने भगाओ। तो एकदम डर के भागने लगा। तो उन्होंने कहा इधर है नगरी देखना है, देख ले। अब लंबी चौड़ी रामायण है। मेरा मतलब है जिनके चित्त में भक्ति है, श्रद्धा है, वैयवृत्ति है, उन्हें पाप का उदय नहीं होता, एक दिन दुखी नहीं होती। कुछ सुनना है तुम लोगों को? परिभाषा क्या लिखी है सुनना है सभी लोगों को? जो दुखी होते हैं उन्हें पाप का उदय होता है, और स्वरूप का वेदन करने वाले सुखी लोगों को पाप का उदय कभी आता ये लिखा है वेदनी कर्म की परिभाषा में। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अभी कोई ऐसा हो सकता है, क्या बताएं हमारे पति का चुका आता ही नहीं है, तो ऐसी महिला भी दुखी है। और एक महिला इसलिए दुखी, हमारे पति करोड़ ही कमा पा रहा है बस। उन्हें देखो बे अरब कमा रहे, अरब वाले के पास गए, क्या बताएं इतने दिनों से अरब पे ही बैठी, खरब पे नहीं गए। अंबानी के दोनों भाइयों में कॉम्पिटिशन है, कौन आगे बढ़े कौन नीचे जाए। देरानी जेठानी बोलती नहीं है। आगे समझ में आई बात? अरे प्रभु जरा शांति से सोचो। सम्यक श्रद्धा, सम्यक वैयवृत्ति करने वालों को कभी दुखी होते नहीं। ये दो बातें हुई, तत्परता विचार करना। अब एक बहुत प्यारी चर्चा और की जा सकती है। भक्ति में और वैयवृत्ति में बहाना मत बनाओ। तीसरी लाइन बहुत अच्छी, नहीं छिपावे अपनी शक्ति, कोई नहीं बहाना हो, स्वार्थ और आलस नहीं हो, नहीं हृदय अभिमाना हो। नींद तो नहीं आ रही तो जगाऊं? मैं तो समय बचाने के लिए आपको नहीं गवाया, और लाइट इसलिए बंद कर दी बेकार में, 2 लाइन पढ़ने और 1 घंटा लाइट जले, हिंसा होती है इसलिए। नहीं छिपावे अपनी शक्ति, क्या बताएं पंडित जी, क्या बताएं, समझ गए? ये बहाना। एक बात बोलूं, फल तत्परता का है और क्रियाओं का नहीं है। क्रियाएं पूरी की लेकिन तत्परता नहीं है तो पुण्य नहीं है। इसलिए बहाना मत बनाओ, तत्परता मत छोड़ो बस। अच्छी भाषा बोलोगे? हर बेटी का पिता जितनी शक्ति होती है उतना खर्च करता ही है। समझी की खूब इज्जत करता है, बरातियों की खूब इज्जत करता ही है जितना बस लगता है। फिर भी आखिर में कहता है भाई हम कछु नहीं कर पाए। भावना तो ऐसी थी, समझ गए कि नहीं? अब आप लगाओ, कोई बहाना मत करो। क्या बताएं हम पे पैसा नहीं है,
क्या बताएं? हाँ बोलो। पैसा नहीं है, ये बहाना है। हम कह रहे भैया वृत्ति में पैसा ही नहीं चाहिए। क्या कह रहे? क्या बताएं पंडित जी, हम पे टाइम नहीं है, नहीं तो हम भी खूब भक्ति करते। गधा गधा कह रही भक्ति में टाइम नहीं चाहिए। कुछ कह गए हम, बड़ी बड़ी बात है। तू जिनके पास भक्ति नहीं है उनके पास बहाने हैं, और जिनके पास भक्ति है उनके पास कोई बहाना नहीं। क्यों भाई, तुम मंदिर क्यों नहीं गए? क्या बताएं यार, उधर ठीक नहीं था, बाकी यार खूब आनंद आ रहा है, खूब आनंद आ रहा है। देखो भक्ति का आनंद आ रहा है, खूब आनंद आ रहा है। भैया व्रत का मतलब समझ गए? भैया वृत्ति का मतलब हम भैया वृत्ति नहीं कर पा रहे। अरे सुनना सभी लोग, स्वरूप समझे बिना भक्ति नहीं हो सकती, और स्वरूप समझे बिना भैया वृत्ति नहीं हो सकती। और जो स्वरूप नहीं समझते उनके पास बहाना होता है। बहुत बड़ी बात कह दी, समझने के लिए मेहनत आपको लगानी। बहाने, बहाना, बहाना समझते हो? फिर से कहता हूं, स्वरूप नहीं समझते इसीलिए बहाना है। एक बार बता भाई, मैं दृष्टांत देकर समझाता हूं, फटाफट जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। यदि आज दुकान खोलने पर 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा तो क्या बहाना है आपके पास? मैं ऑप्शन दे देता हूं। आज आपको 102 डिग्री बुखार है, दुकान नहीं खोलोगे नहीं आज? अरे बोलो, बोल भाई, 100 करोड़ का फायदा होगा आज दुकान पे, बोलो। और 102 बुखार है, क्या करोगे? खोल लोगे? बुखार, बोलो। अब मैं पूजा में कहता हूं, चलो भाई पूजा, आज थोड़ी हरारत अब तो समझ गए आप? जहां हमें लाभ दिखाई देता है वहां बहाने नहीं होते। यदि हमको सच में स्वरूप मालूम पड़ जाए कि सठ आवश्यक में लाभ क्या है, स्वाध्याय में लाभ क्या है, पूजा भैया बती में लाभ क्या है, यदि हमें लाभ की खबर हो तो बहाने नहीं बनाए। अब आप मेरे से पूछोगे तो मैं समझा भी नहीं पाऊंगा कि लाभ क्या है। मैं कहूँगा पुण्य, वो दिखाई नहीं देगा। मैं कहूँगा स्वर्ग, वो दिखाई नहीं देता। मैं कहूँगा दुकान अच्छी चलेगी, वो अभी वर्तमान में नहीं दिखेगी, और वो दिखेगी तो कुछ नहीं। लेकिन मैं एक दृष्टांत दे सकता हूँ जो आपकी जल्दी समझ में आ जाए। दूँ दृष्टांत? दे दूँ? खराब दृष्टांत दे, क्यों? बिना खराब के तुम समझोगे नहीं। खराब दृष्टांत से एकदम बच्चों की नींद उड़ जाती है। देखो मैं खराब दृष्टांत देता हूँ। एक लड़का को एक लड़की से प्रेम हो गया, और जबरदस्त प्रेम, माने टॉप क्वालिटी का ठीक है, तो उससे मिलने के लिए वो बचना चाहेगा, मिलने से बचना चाहेगा। अरे बोलो, यदि मिलने का अवसर मिला, मिलने का अवसर, मैं भजन का भी दे रहा हूं, अवसर मिला तो ये क्या, अरे भैया आज तो हम थके। अब समझ गए ना दृष्टांत? आहा, शुद्धात्मा से मिलने का हमें अवसर मिल जाता है। ये तो पूजा बहाना है। ज्ञानी पूजा नहीं करते। 3 लोक का सर्वोत्कृष्ट शुद्धात्म तत्व की प्रीति। वो कौन सा भजन गाते हैं? मुक्ति युक्ति मिलन, मिलन होगा अपनी क्या, जब मिलन होएगा तो चिदानंद का अनुभव होएगा। वो है अनुभव। असल में देखो, स्वरूप नहीं मालूम, दिक्कत हो जाए। पत्नी को बड़े विरह के बाद पति का पत्र आया। पत्र ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, 2 लाइन लिखी थी, 2 4 लिख दो, 6 लिख दो, लिख दो। अब पति का पत्र, अब काम तो बहुत है लेकिन तत्परता वही, कब टाइम से निपटे, जल्दी पत्र पढ़ ली। और फिर जैसे निपट भी गए या टाइम मिलो तो किसी को, जब तक कोई रोटी खा भी नहीं बैठा तो। अब उस पत्र में आपको पता है, यदि पति अच्छा नहीं होगा, पढ़ होता ना अंधे पत्र, और पति अच्छा होगा तो पत्र में लाइन वही लिखी है
क्या कहूं तुम्हारे बिन रहा नहीं जाता। अब उसी लाइन को बार बार पढ़ गए, वो पूरी टीका टिप्पणी कर रही, माने भाष से लिख रही है उसका, अंदर दिमाग में रोटी खाते समय हमारी याद आती है। अभी इतने सो जाते तो हम हाथ पैर दबा देते, मूड दबा देते, वो तो को दबाए। अब होते हम तो इनका कपड़ा हम पेश कर देते होते, को करत नहीं क्या बताएं हम। अब बालों में एक लाइन लिख के छुट्टी कर ले, लेकिन इनकी टीका खत्म नहीं हो रही। बिल्कुल याद आ रही। उन्हें भी पराठे बहुत अच्छे लगाते, सुबह की दाल बच जाती, वही में आटो सन देती। और तनक मोंदा और तनक वो अचार को तेल बाकी पराठे बनाओ, ऐसे खा। अब को बनाते, मैंने कहने मतलब उसने तो एक ही बात लिखी, बस तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। लेकिन मुझे उसको जो वो चिट्ठी कितनी बार पड़ेगी वो, और जितने को फोन करेगी उनकी चिट्ठी आ गई, उनकी चिट्ठी आ गई, चिट्ठी आ गई। मंदिर में भी गई, उनकी चिट्ठी आ गई। ये तो हम क्या करें। अब समझ में आया। अब बताओ वो बहाने क्यों नहीं बनाती, दो दृष्टांत दे दी, बहाने क्यों नहीं बनाती। ऐसे जब अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव होता है तो हमें तो मौका चाहिए, पूजा के बहाने, स्वाध्याय के बहाने, माला फेरने के बहाने। तुम्हें दिख रही वे माला फेर रहे, वे माला नहीं फेर रहे। पंडित साहब ने इसके लिए एक बहुत अच्छी पंक्ति कही है, मैं आपको वही सुना देता हूँ। पंडित साहब ने कहा, तुम प्रतिज्ञाओं की रक्षा करो, प्रतिज्ञाएं तुम्हारे आनंद की रक्षा करेंगी। क्या कह गए? तुम प्रतिज्ञाओं की रक्षा करो, प्रतिज्ञाएं तुम्हारे आनंद की रक्षा करेंगी। ये आनंद क्या है? अब ये आनंद समझना पड़ेगा। आनंद देखो, एक पत्नी ने पति से कहा, तुम रोज ऑफिस जा, थक जा, आज छुट्टी ले ली, तेरी रह जा। तो पत्नी ने जब कई प्रेम से तुम्हारी छुट्टी ले गई, अब वो रहेगा घर में। अब आराम कर रही थी, आराम की इलाज कही थी, आराम कर ली। ए तुम बैठे बैठे क्या कर रहे, लौकी छील तुम। चलो अब थोड़ी देर बाद भाई, ए तुम बैठ बैठ क्या कर रहे, पप्पू रो रहा, भाई पकड़ ली। तो पप्पू को होमवर्क ही करा दी। ए वो नल सुधरवा दी, ए वो जाले ही उतार दी, बैठे तुम आराम तो करेंगे। अब आपको समझ में आया, नौकरी पे जाने से अपनी सुरक्षा है। नौकरी का तो दृष्टांत दिया है, मुझे तो यहाँ कहना है, ये तो दृष्टांत दिया। यदि आप खाली बैठे होगे तो कोई ना कोई काम से लगा देगा। हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं हिल्ले लगा दे। आप क्या लगाते हैं? हिल्ले। लेकिन मैं दूसरी, अब बहुत पंडित साहब ने कहा, यही तुम ऐसे बैठ जाओगे तो अब तुम्हारी रक्षा होगी। ऐसे बैठने वाले को कोई नहीं कहेगा लौकी छील दो, पप्पू के पकड़ लियो, बल्कि पप्पू खेल भी आगे हो रहा हुई है तो बराबरी को बिन्नू भैया कोई दादा सामाई कर रहा है, सामाई कर रहा है। अब तो समझ में आ गया। आप पूजा की रक्षा करो, 1 घंटा, 1 घंटा आपके शुद्धात्मा के लिए समय मिल गया। उस समय दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हैरान नहीं करेगी। यदि तुम्हारे बॉस भी आगे बाहर खड़े होंगे ना, पूजा कर रहे, अच्छा कर ले, पूजा कर लेंगे, और पूजा नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे बॉस और तुम बैठे हो तो अब तुम्हें झगड़ा होगा। पत्नी नहीं हैरान करेगी, बच्चे हैरान नहीं करेंगे, पड़ोसी हैरान नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत हैरान नहीं करेगी। सट आवश्यक नहीं है, वास्तव में आत्मा के आनंद का महोत्सव है। अब दिक्कत है, हमें वो क्रिया रूप लगते हैं ना, इसलिए वो बाहर है। लेकिन जरा 2 दृष्टांत दिए, अपने पति का पत्र और प्रेमी का प्रेमिका से मिलना, वो तो मौका ढूंढे थे। ऐसे ही हमने आत्मा से मिलने के लिए 6 मौके ढूंढे, उसका नाम है सट आवश्यक। आगे समझ में आ गया? कुछ नहीं छिपावे अपनी शक्ति, कोई नहीं छिपावे अपनी शक्ति, कोई बहाना नहीं बनाए। बहाना का बता दिया, अब जरा शक्ति का समझो। अपनी
नहीं छिपावे अपनी शक्ति। अब इस पे तो मेरे को बहुत कहने की इच्छा होती है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। अपने पास 2 मिनट है, उतने में समय पूरा होगा। आप में शक्ति बहुत है। आप बैठ जाओ मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ क्या शक्ति नहीं है आप में। चरम सीमा की बोलूंगा तो समझोगे तो नहीं, लेकिन कह तो सकता ही हूँ, अंतर्मूर्त में सारे कर्म काट के मोक्ष जाने की शक्ति है। और एक बात कहता हूँ, दुनिया का एक सबसे खराब आदमी ला के दो मुझे, मैं उसे एक भी विकार से मुक्त कर दूँ, एक भी विकार नहीं बचेगा उसके पास। आपको लग रहा है ऐसे कैसे दृष्टांत देके बात पूरी कर देता हूँ। अगली लाइन तो नहीं बता पाऊंगा, कल बताऊंगा, है ना। तो सुन लो एक दृष्टांत, एक ही दृष्टांत में मैं समझा दूंगा कि विश्व का सबसे गंदा आदमी, जैसे आप सबसे खराब आदमी समझ रहे हो, वो आदमी यूँ समझ लो कि 22 साल का लड़का है, नौजवान है, चंचल है, सप्तव्यसनी है। इससे खराब तो नहीं होगा ना कोई? बिल्कुल खराब है। उसे मैंने कहा ये 500 करोड़ के हीरे हैं, दिल्ली से ट्रेन जाएगी, एसी में बैठ के जाना है और बॉम्बे में ट्रांसफ़र करना है अगली मॉर्निंग। और जैसे ही तुम उसको ट्रांसफ़र करोगे तुम्हें 250 करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा। लेकिन सुरक्षित नहीं पहुंचे तो तुम्हारा भी मर्डर होगा और तुम्हारे पूरे परिवार का मर्डर होगा। एक तरफ 250 करोड़ का प्रॉफिट है और एक तरफ, समझ गए होंगे सब, तुम्हारा पूरा परिवार का विच्छेद है। अब मैं आपसे पूछूं, आपसे, ये बिल्कुल सप्तव्यसनी खतरनाक आदमी है, एसी में जिस बोगी में बैठा है HA1 में, उसमें कोई नहीं है पूरी बोगी में, केवल एक लड़की और है जो वर्ल्ड सुंदरी है, विश्व सुंदरी है, विश्व सुंदरी। और वह भी सप्तव्यसनी है, मतलब बिल्कुल रेडी है पापों में नंबर 1, दारू पीने में, खाने में, पीने में, सब। और उस कक्ष में 24 घंटे के लिए दोनों ही है। वो लड़की खूब बातें करना चाहती है, हाव भाव कर रही है, खिलाना चाहती है, पिलाना चाह रही है, सब कुछ कर रही है, और सी इज रेडी हर पाप के लिए। आप में से कोई व्यक्ति खड़ा होकर बताएगा मुझे, वह 22 साल का लड़का इस 24 घंटे के पीरियड में, जितने घंटे लगते होंगे दिल्ली मुंबई, कितने घंटे लग जाते होंगे? 15 घंटे मान लो, 15 घंटा। इन 15 घंटे में कितने स्टेशन पर उतरेगा 500 करोड़ के हीरे ले जाने वाला? झांसी की स्टेशन देखो, भोपाल की देखो, आगरा की देखो, बोलो इसकी चंचलता कहाँ चली गई? ये लड़की में अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है? ये उसके कोमल कोमल हाथों से खाने पीने के लिए उद्यत क्यों नहीं, तैयार क्यों नहीं है? आप समझ गए? बस केवल सच्चे स्वरूप समझने की जरूरत है। एक तरफ अनंत काल का निगोद और एक तरफ अनंत काल का सिद्धालय जब दिखाई देता है तो शुद्ध आत्मा के अनुभव करने वालों का चित्त भ्रष्ट नहीं हो पाता। न परिग्रह में भ्रष्ट होता है, न स्त्रियों में, कुशील में भ्रष्ट होता है। वह 5 पाप से अत्यंत विरक्त होकर के सप्तव्यसनी अंजन चोर इसी तरह से अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान लेके मोक्ष में चलेगी। बोलो क्या शक्ति नहीं? कौन कह रहा शक्ति नहीं है? सम्यक ज्ञान की ही शक्ति है, सच्चे स्वरूप को समझने की शक्ति है। बाकी इस विश्व में और दूसरी कोई शक्ति, जिसके आगे तनवल धनवल तृणवत तो जया सार, मुझे स्वामी उस बल की दरगाह। अब पाऊं मैं आत्मबल ऐसा, महामहिम सुखकार, मुझे अब जिसको ऐसा लगता है ना पंडित जी मैं जीत नहीं पा रहा हूँ, मेरा खुला निमंत्रण है, एक बार मेरे से कांटेक्ट करो। जो कह रहा है मैं जीत नहीं पा रहा हूँ, जैसे अभी 22 साल के लड़के दृष्टांत दिया, केवल मुझे समझाना है, बस समझ में नहीं आता है तो हम क्या कहें। लिखा है कानी कोड़ी काज, कोरन को लिख देत खत, ऐसे मुंह लग रहा है। कानी कोड़ी के लिए करोड़ों के खत लिख देती है। खत नहीं समझ पाए होंगे, हुंडी, चेक, कानी कोड़ी के लिए। अब कानी कोड़ी भी नहीं समझते होंगे आजकल, देखी नहीं होगी।
एक कंकर के लिए समझ लो, एक कंकर पत्थर के लिए 1 करोड़ का खत लिख दिया। खत लिख दिया मैंने, चेक लिख दिया। समझना, बड़ी सुंदर चर्चा है, करेंगे। ओम नमः शिवाय। सम्य शिखर की भरत क्षेत्र की सर्वोत्कृष्ट पवित्र भूमि पर आचार्य कुंद कुंद देव की स्मृति में आचार्य कुंद कुंद साधना बस्ती नाम का एक संकुल तैयार हुआ है। अनंत तीर्थंकरों, अनंत मुनिराजों की पावन परंपरा में अविच्छिन्न चली आ रही उस वीतराग मोक्ष मार्ग की धारा में बस उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए हम भी आचार्य कुंद कुंद जैसा ही, हम भी महावीर स्वामी जैसा ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, मुक्ति को प्राप्त करें। इस भावना से ब्रह्मचर्य आश्रम आचार्य कुंद कुंद साधना बस्ती श्री 1008 सीमंदर जन बसती, इसके उपरांत श्रावकों के लिए श्रवणोपासक सदन, ऐसे अनेक संकुल, अनेक प्रकल्प उसमें हैं। बड़े सौभाग्य का विषय है, जिन मंदिर तैयार हो चुका है, श्री जी का पाषाण पर उकेर करके बिंब तैयार हो चुका है। श्री जी भी कुछ ही दिनों में सम्य शिखर की उस भूमि पर पधारेंगे और दिनांक 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक श्रीमद जिनेन्द्र 1008 पार्श्वनाथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूज्य गुरुदेव श्री कान्हा स्वामी के प्रभावना योग में पूज्य आदरणीय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन के पद चिन्हों पर चलते हुए आदरणीय भाई साहब के मार्गदर्शन में एक प्राण प्रतिष्ठा समारोह हम कर रहे हैं। पंडित जी साहब की जो भावना रही, आदरणीय भाई साहब के जो उदात्त विचार रहे, उसके अनुरूप चौथे काल जैसा पंच कल्याण करने का भाव है। चौथे काल का हो नहीं सकता, बहुत जोरदार भावना है, वो तो सादगी से कर रहे हैं, बस बात। उन्हीं आदर्शों को अपनाने का प्रयास है। कोई मंच नहीं, कोई नृत्य गायन नहीं, कोई राजसभा नहीं, कोई इंद्र सभा नहीं, किसी का नाम नहीं, कोई सम्मान नहीं। सबसे आश्चर्य की बात यह है, ये एक अप्रत्याशित घटना है जिसका कहीं से परिचय नहीं था। ऐसे एक श्रेष्ठी को आदरणीय भाई साहब से मुलाकात हुई और भाई साहब के विचारों से प्रभावित होकर के जिस भूमि को वो किसी और दूसरे प्रयोजन से उपयोग में ले रहे थे, उसे उन्होंने इस प्रयोजन से प्रयोग में लाने का विचार प्रकट किया। जिन मंदिर भी उन्होंने ही बनाया, जिन प्रतिमा जी भी वे ही विराजमान कर रहे हैं। आदरणीय भाई साहब ने एक बहुत सुंदर विचार उनको दिया, नाम चाहिए कि केवल ज्ञान चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई साहब, आपके मार्गदर्शन में केवल ज्ञान प्राप्त करने की भावना है। तो शायद मेरा अनुभव कम है, लेकिन जिन प्रतिमा जी पर पहली बार प्रतिष्ठित होते समय देने वाले दानदाता परिवार का कोई नाम नहीं है। आपको मैं बताऊं, प्रशस्ति की वो लाइन आपको बताता हूं। अति आसन्न भव्य जीव, समस्त मनुष्य लोक के अति आसन्न भव्य जीवों के द्वारा स्व और पर आत्म कल्याण के लिए यह जिनबिंब प्रतिष्ठित हो रहा है। और पंडित साहब की भावना के अनुरूप जो भी साधन में वहां उपस्थित रहेंगे, 1-1 रुपए की न्यौछावर राशि रखी गई है। सभी न्यौछावर राशि को देकर के यही समझेंगे कि ये हमारी प्रतिमा है और 18,500 वर्ष तक हम और हमारी कुल परंपरा के जो भी सदस्य होंगे अपने ही भगवान और अपना ही मंदिर समझ के इसकी भैया वृत्ति में अपना जीवन लगाएंगे। हमने पात्रों का पहले तो कोई विकल्प ही नहीं किया था। हमने सोचा था बस हम ही लोग मिलकर के मंत्र विधि से कार्य करने की, लेकिन फिर विचार आया पिछले 30-40 वर्षों में
कितने ही मंडलों में ऐसे ऐसे पात्र जीव तैयार हुए हैं जिनके जीवन में हाँ श्रावक जीवन के सारे मर्यादाएं देखने में आती हैं, जो नियमित स्वाध्याय करते हैं, माता पिता की समाधि सेवा कराने को संकल्पबद्ध हैं, जिनके जीवन में अन्याय अनिति का एक पैसा नहीं है और जो निकट काल में निवृत्ति लेके समाधि की साधना करना चाहते हैं। ऐसे जीव इस पंच कल्याणक से जुड़े। इस हेतु हमने कुछ पात्रताएं पंडित साहब के मार्गदर्शन में तैयार की थी, जिसमें पहली पात्रता जैनत्व की थी, दूसरी पात्रता शील की थी। शील के सारे नियम और जैनत्व के सारे नियम हमने किसी को बोला नहीं, जिसको सूचना मिलती गई, जानकारी मिलती गई, हमने कहा ये पात्रताएं हैं, अगर आप इसमें अपने को योग्य पाते हैं तो आप अपना आवेदन कीजिए। आपकी पात्रता को देख करके आपको चयन किया जाएगा। आज पुष्पदंत भगवान का ज्ञान कल्याणक है और धर्मायतन में हम भगवंतों की छत्र छाया में हैं। आज हमें विकल्प है आदरणीय पंडित साहब के सानिध्य में उन सभी पात्र जीवों का यहाँ से नामोल्लेख किया जाए, ताकि आपको भी मालूम पड़े कि पूरे भारत में कहां-कहां कितने कितने पवित्र जीव हैं जो मोक्ष मार्ग की साधना कर रहे हैं। आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा और आदरणीय भाई साहब की भावना है कि एक भी नर नारी जो अपने आप को मोक्ष मार्ग का पात्र समझते हो, वे सम्मेद शिखर जी में आए बिना ना रहे। सबका वहां पर आत्म कल्याण के लिए स्वागत है। मैं आदरणीय राजन पंडित साहब को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ। आप श्री के मुखार बिंद से उन पवित्र जीवों का नामोल्लेख हो और आप सभी अनुमोदना के स्वर में उनके प्रति तालियां बजा के स्वागत करें। अशोक जी नेता को भी आमंत्रित करता हूँ। मंडल के अध्यक्ष हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी अंकल, वे यहाँ पधारे। हमारे आदरणीय भैया जी, इसमें एक इसमें एक बहुत बड़ी शर्त पहले से कई बार ऐसा लगता है कि बहू बेटे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, तो हमने इसकी एक मैंने पैसा तो रखा ही नहीं किसी पोस्ट के लिए, कुछ काम भी नहीं है, रखे काय का मान नहीं देना, सम्मान नहीं देना, कुछ नहीं देना, लेकिन आत्म कल्याण की भावना देना है। तो हमने पूरे देश में पर्चे ही निकाला कि अपने माता पिता की समाधि कराएंगे आप और माता पिता का आशीर्वाद लेके हमें भेजो। यदि वो प्रसन्न चित्त से अपने माता पिता अपने आप बहू बेटों को आशीर्वाद देंगे तो हम उसके लायक समझेंगे। पूरे देश में बड़ी बुरी हालत है। बच्चियों के लिए अष्टकुमारी बनना है, होती तो 56 है, हमें पूरे देश में 56 मिलेगी तो 56 बना देंगे, लेकिन शर्त है विधवा होने पर विवाह नहीं करें, विधवा विवाह का समर्थन नहीं करें और शादी करें तो दूल्हा दुल्हन की तरह नाचे नहीं मंच पर बेश्याओं की तरह। ये हमारी पहली शर्त है। अब हमें जितनी बच्चियाँ मिलेंगी हम समय शामिल करें। ऐसे ही लोकांतिक देख भी हमने उसकी भी मर्यादा रखी है। हमें पैसे से मतलब नहीं है और छोटे छोटे बच्चों को खेल खिलौना नहीं बना रहे। जो बच्चे हमारी मर्यादाओं को समझेंगे वे लोकांतिक देव बने, हमें कोई दिक्कत नहीं। सारे देश में कई लोग हो सकता है मेरे से नाराज हो, क्योंकि हमने इसकी पत्रिका कभी छपाई नहीं, छपाएंगे भी नहीं और निमंत्रण भी नहीं दे रहे किसी को। निमंत्रण भी हम नहीं दे रहे। व्हाट्सएप पे इतने लिखा है, यदि आप आत्मा हैं और इसे अपना समझते हैं तो आप आगे बढ़ करके व्यवस्था संभालें। मैं इसका कुछ भी नहीं हूँ। आप ये बिल्कुल नहीं सोचें कि पंडित जी ने हमें तो याद ही नहीं किया। हम याद क्यों करें? आपका कार्यक्रम है, आप आत्मा हो और ये आत्मन परिवार की प्रतिमा है। आत्मन परिवार है, हमारे इसमें कुछ नहीं। मैंने इसलिए खोल के कह दिया कि कई लोग मन ही मन सोच रहे हैं हमसे तो कहेंगे। अभी तक मैंने पूरे हिंदुस्तान में किसी भी बड़े सेठ या किसी से नहीं
संपर्क ही नहीं किया। जिन्होंने आगे बढ़ के पूछा, हम आप आगे देख लो, आपकी जगह, कमी कुछ नहीं है। 3 लोग के नाथ के दरबार में कमी कुछ नहीं। तो ये जो मर्यादा है, पहले मैंने एक बार वो बता दिया आपको। मैं ये चाह रहा हूँ कि जब आत्म साधना करते हैं, शुद्ध खान पान रखते हैं, से संयम का व्यवहार है, न्याय नीति का व्यापार है, पहली बार उन्हें सम्मान तो मिलना चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, जो अष्टकुमारी बनने जा रही हैं, उन सौभाग्यशाली कन्याओं के लिए पहली पात्रता रखी गई है। अगर वे ब्रह्मचर्य पूर्वक अपना संपूर्ण जीवन यापन करेंगे तो उनको पहली वरीयता देंगे। इसके बाद आगम की मर्यादा में माता पिता की अनुमति से विवाह करें। विधवा विवाह, पुनर्विवाह का समर्थन नहीं। महिला संगीत में पुरुषों के सामने छोटे कपड़ों पर अश्लील गानों में नृत्य नहीं। प्री वेडिंग, महिला संगीत, प्री हनीमून जैसी संस्कृति का बढ़ावा नहीं। जो भी बच्चे और बच्चियां इस तरह शील व्रत का पालन करेंगे, उन्हें हम लौकांतिक और अष्टकुमारी बना करके संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर देना चाहते हैं। अभी हमारे पास लौकांतिक का तो अभी भाव बना है। अष्टकुमारी में हमारे पास कुल मिला के 5 कन्याओं के नाम आए हैं। आदरणीय भाई साहब की भावना, यदि पूरे भारत से 100 कन्याएं भी आएंगी तो हम 100 अष्टकुमारियां बनाएंगे। हमने 2 पत्र निकाले थे, संकल्प पत्र और अनुमोदना पत्र। जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके पास संकल्प पत्र गया कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं माता पिता की निर्दोष सेवा और समाधि कराऊंगा और अपने जीवन से इस पद की गरिमा को कलंक लगे ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। और माता पिता ने अनुमोदना की कि मेरा बालक, मेरा बेटा और बहू के इस पात्रता के चुने जाने पर हम बहुत प्रसन्न हैं, हम इनकी अनुमोदना करते हैं। ऐसे दोनों पत्र हमें प्राप्त हुए हैं। हमने अभी तक तो इंद्र बनाने का ही सोचा था, लेकिन कुछ दिनों में एक विचार आया, कुछ लोग तो इतने अच्छे हैं जो इंद्र से भी बढ़कर के संयम का जीवन जीते हैं। 365 दिन जिनके घर पर शुद्ध भोजन होता है, कोई भी त्यागी व्रती आ जाए तो वे त्यागी व्रतियों का आहार कराते हैं। हमने अब उनको इंद्र से भी एक बड़ा पद, संयमी राजा का पद दिया है। और जिस दिन तब कल्याणक के प्रसंग पर तीर्थंकर मुनिराज का आहार होगा, केवल ज्ञान के पहले, उस दिन चौके में सिर्फ उन्हीं संयमी राजा माने राजा और रानी को, मुनिराज को आहार दान देने का अवसर मिलेगा। बाकी अन्य किसी को भी आहार दान देने की, चौके में घुस करके माने दाखिल होकर के आहार दान देने नहीं दिया जाएगा। अब बात यह है कि जिनको हमने अभी तक इंद्र समझा था, अब हमने उनको एक स्टेप आगे बढ़ा के अब संयमी राजा बना दिया है। ठीक है, तो जो लोग सोच रहे थे कि हम तो इंद्र थे, अब आप एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। हमारे पात्र कुछ परिवर्तित हो गए हैं। मैं पंडित जी साहब से निवेदन करूंगा कि एक एक पात्र का और उसमें जिनका चयन हुआ है उसका नाम उल्लेख करके आप उनकी अनुमोदना प्रकट करें। दे सकते हैं, आपकी भावनाओं का सम्मान है। भगवान की जय हो। श्रद्धे काल का पंचीला, माता पिता नरेश जी और अर्चना जी, सौधर जी, अश्वनी जैन और श्रीमती श्री जैन। ये दिल्ली के साधर्मी हैं। कोरोना काल में भाई साहब से इनका परिचय हुआ। 3 वर्षों तक सम्मिश्र शेखर जी है, व्यापार से पूरी तरह निवृत्त हैं। जयपुर में आदरणीय भाई साहब की प्रेरणा से सिर्फ अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए फ्लैट लेके रह रहे हैं। पूरा जीवन तत्व ज्ञान में है। आगे भी यही भावना है कि निवृत्ति लेके हमारे साथ ही साधना करेंगे। इसलिए इनकी पात्रता देख करके इन्हें सौधर मित्र और सचिन रानी का पद दिया है। ईशान इंद्र
जितेंद्र जी और अर्चना जी। जितेंद्र जी और अर्चना जैन जबलपुर। सामंत कुमार, आकाश भंडारी चेन्नई। महेंद्र अनमोल भंडारी चेन्नई। कुबेर दीपक जी विश्वास ये विनायक संदीप जी जबलपुर। आमंत्रण करता है कल्याण के श्रीमान भावेश भाई मुंबई और भी बाकी सामान्य केंद्र उनके नाम हैं हिमांशु जी दिल्ली, पंकज जी गोधा बोरीवली मुंबई, कौशल जी किशोर भिंडगी और अंकित जी इंदौर और सुमित जी छिंदवाड़ा। भानु कुमार जी चौधरी हमारे बीच में है अवेल भैया के पिताजी भानु कुमार जी चौधरी कन्या था। आहार दाता में जो है मुख्य रूप से पहला नाम है श्रीमान सुरेश तावली भिंडर। सभी लोग सुरेश तावली भिंडर संयमी। अब उसके बाद संयमी जो राजा रानी जो आहार दान देंगे। इन्होंने इतने सालों तक शुद्ध भोजन करा ही नहीं, कराया है। कल 20-25 साल से हर पंच कल्याण में या जहाँ जहाँ उन्हें व्यवस्था दी गई उन्होंने सबको शुद्ध भोजन कराया 500-700 लोगों तक को, और बिल्कुल शुद्ध। मैंने दूध नहीं मिलता था तो उन्होंने नारियल की नरी को निकाल कर उसका दूध बना के खीर खिलाई सबको, नारियल की छाछ पिलाई सब ऐसी कर दी। इसलिए हमने शुद्ध आहार दान का पहला मौका उन्हीं को दिया। और उसके बाद जो संयमी राजा हैं श्रीमान राजेश जी सेठ मुंबई। दिनेश सेठ के पिताजी आप सभी जानते हैं बहुत सारे लोग। अनुभव जैन पुणे मंगलार्थी हैं। किशन शाह अहमदाबाद। श्रीमान चेतन जी दोषी नाते कुतेरी महाराष्ट्र में क्या भाई साहब दक्षिण में थे। श्रीमान नीलेश जी विनायक की सेल बहुत अच्छे साधारणी जी हुई है। सचिन जी जबलपुर। मनोज जी भिंडर। अतिशय जी छिंदवाड़ा। ये हमारे संयमी राजा के रूप में आहार दान देंगे। और भी जिनकी सभी ने यहाँ पात्रता के मापदंड सुन लिए हैं, जिनकी भी भावना ऐसा संयम में जीवन बिता करके शुद्ध आहार पान की भावना रख करके तीर्थंकर मुनिराज को आहार दान देने की भावना है, वे अपना नाम दे सकते हैं। हाँ, सतीश जी साहब जबलपुर, ये भी एक नाम उसमें है, सतीश जी साहब जबलपुर। एक सूचना और दे देता हूँ। बार बार लोग पूछ रहे हैं हम आ जाएं क्या, हमारी व्यवस्था हो जाएगी क्या, आवास के लिए क्या करना है। तो कोई कार्यक्रम ही नहीं है, आपका ही कार्यक्रम है। आपको ही आकर के पूरी व्यवस्था संभालनी है। हमारे पास ना आवास है ना भोजन है, सब आपको ही आके करना है। इसलिए बस अपना कार्यक्रम समझ के जो आए और व्यवस्था में आप ही आगे बढ़ के सहयोग करें। बस इतना सा ही कार्यक्रम के संबंध में कहना है। बोले बात तो बुराई जो नवोदित है जो हमें प्रतिष्ठा से आए हैं। अभी ये अब हमारे बच्चे ही हैं, हम क्या करें। मैं तो ये चाहता हूँ ये ऐसे निर्दोष प्रतिष्ठा से आगे बने कि जिनके जीवन में भी लांछन ना हो और बाहर भी कभी कोई लांछन ना हो। मैं तो इनको आने वाले समय में चाहिए। आज हमारे पास जरूरत है निर्दोष जीवन हो और निर्दोष आराधना हो, प्रभावना हो। मैं सचेत करता रहता हूँ और आप सबके मुझे विश्वास है, अपने बच्चे हैं, सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अब बच्चा कहने में बुरा लगता है, इतने बड़े हैं लेकिन अच्छा है। ये जबलपुर का भी गौरव है। और बच्चियों के नाम नहीं आए, लिखे नहीं ना। हाँ, बहुत ही सुंदर बात है कि अष्टदेवियों के इतने नियम जो बनाए गए, पूरा जीवन पवित्रता से बीते
5 नाम जो है उसमें हमारे जबलपुर का कितना सुंदर गौरव है। पहला नाम है हमारी अर्जिता जैन जिया, सारे लोगों को पालने की आगमन के लिए तैयार है। दूसरा नाम है उन्हीं की छोटी बहन अन्विता, कल्पना करो 15-16 साल की बच्चियां, इतने नीमों को जिनको कई लोगों को मैंने जब अलग से मिलकर के कहा तो वो सुनते ही साथ पैर उठा के भाग गए, तो भी लेकिन ये सुनने। तीसरा नाम है हमारे विमल भैया के परिवार से, क्या नाम है? आर्या जैन, आर्या। एक चौथा नाम है दिव्यता, जैसे हमारी स्वस्ति, ये इसने जो हमारे भैया के प्रति जिसने भी भावना रखी उसकी स्कूल के बस केवल कुछ प्रॉब्लम से अवकाश मिलता, जिसने सारे नियम स्वीकार करके ये भी इष्ट देवी के पात्र बनने की तैयार है। दिव्यता जैन सिंगोड़ी 5वां नाम है, और प्रांजल जैन बानपुर, हमारे पुष्पेंद्र भैया की सुपुत्री प्रांजल जैन बानपुर। ये आप समझेंगे कि कितनी भाई साहब की एक एक पात्र में, एक एक पदों में इतनी गहरी उनकी सोच है कि अभी आज ही उससे बोल रहे थे ऊपर, इसी बहाने कितने लोग अपने इस भरत क्षेत्र में तैयार होंगे जिनका आजीवन संयममय जीवन बीतेगा, और वे आगे तरीके से शामिल हो करके मोक्ष मार्ग में चलने की भावना आएगी। कितनी लंबी सोच के साथ में हमारा पूरा कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक के बीच में कार्यक्रम तो 30 तारीख से चालू हो जाएगा, परंतु विधि विधान के जो कार्यक्रम है वो 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में होंगे। हमें जबलपुर से बहुत सारे पात्र मिले, लेकिन अभी तक लौकांतिक देव नहीं मिले। तो हम अभी 4-5 दिन है यहाँ पे, 28 तारीख तक हम लौकांतिक देवों की खोजबीन करेंगे। लौकांतिक देवों की पहली पात्रता, सबसे पहली वरीयता उनको है जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत है। इसके बाद उनको अवसर दिया जाएगा जो आगम की मर्यादा में माता पिता की अनुमति से विवाह करेंगे, और जीवन में शील व्रत का पालन इस तरह करेंगे कि कभी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। नहीं लड़का तो माफ कीजिएगा, लड़का तो कर सकता। हाँ, विधवा विवाह का कभी समर्थन नहीं करेंगे। एक दूसरा, महिला संगीत, प्री वेडिंग फोटोशूट, प्री हनीमून जैसी शील विरुद्ध कार्य भी चल पड़े हैं, इनका ना तो अनुमोदन करेंगे, ना समर्थन करेंगे, ना कभी इनमें शामिल होंगे, और आगे चल के जीवन में श्रावकाचार को बढ़ाते हुए साधना करेंगे। ये उसकी पात्रता है। कल सुबह एक और जोरदार कार्यक्रम यहाँ पर होगा। हमारे समय शिखर के छोटे भगवान हमारे बीच में पधार चुके थे, उनका अनावरण कल यहाँ पर आप सबको याद होगा, हमारे पुराने मंदिर में हमारे 2 भगवान जो ज्ञानायतन जिनालय में विराजमान है, जिनको हमने विधि नायक बनाया, जिनमें से एक मावी भगवान, उनका अनावरण कितने उत्साह से हम सबने किया था। आप भी उसी उत्साह से कल सुबह इन भगवंतों के दर्शन प्रथम बार आप सबको होंगे। जय मानी स्तुति।